10वां कौन सा लिखना है? पहले पारा वो दें ना, ये 9वां नहीं है, मुझे 9वां पारा दे दें जो लिखना है। 10वां लिखना है, 9वां लिखना है, जो भी लिखना है मुझे पारा तो देना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मग़फ़िरतहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के तौफ़ीक़ से 9वां पारा सूरत अराफ़ हमारी जारी है। आज 2 रुकू हो गया, तीसरा रुकू आज हमने पढ़ना है और आयत नंबर 100 पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवा क्या और लम नहीं यहदी हिदायत लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए यरिसूनल अर्ज़ा जो वारिस हुए ज़मीन के मिन बादी अहलिहा बाद में उसके रहने वालों के अल्लो नशाओ ये कि अगर हम चाहते सब नाम हम पकड़ लेते हैं उनको बेज़ुनूबिहिम उनके गुनाहों के साथ, पर नत्ब और हम मोहर लगा देते हैं अला कुलूबिहिम उनके दिलों पर, फमला यास्मऊन पस वो नहीं सुन सकते। तिलकल कुरा ये बस्तियां हैं, नुकुस्सु अलैका हम बयान करते हैं आप पर इम्बाइहा उनकी ख़बरें, वलक़द जाअतहुम अलबत्ता तहक़ीक़ आए उनके पास रसूलुहुम उनके रसूल बिलबय्यिनाति वाज़िया निशानियों के साथ, फमा कानू लियुमिनू नहीं थे कि वो मान ले आते, बिमा कज़्ज़बू इस वजह से जो उन्होंने झुटलाया मिन क़ब्ल पहले ही। कज़ालिका इसी तरह यतबल्लो मोहर लगा देता है अल्लाह ताला अला क़ुलूबिल काफ़िरीन काफ़िरों के दिलों पर। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जब लोग ऐसी बस्ती में आके रहे हैं कि जिस बस्ती के रहने वालों को नाफरमानी की वजह से हलाक कर दिया गया था, क्या इन्हें हिदायत नहीं आती? यानी उससे सीख लें कि अगर उनकी नाफरमानी से अल्लाह ने उनको पकड़ा है तो अगर अल्लाह ताला चाहे तो इनको भी पकड़ ले और इनके दिलों पर मोहर लगा दे, वो ना सुन सकें। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं ये बस्तियां हमने इनके आप पर किससे बयान किए, इनके पास इनके रसूल बाद या निशानियाँ लेकर आए थे। यानी तुम भी निशानियाँ मोइज़े मांगते हो तो वो तो निशानियाँ लेकर आए थे, लेकिन वो नहीं थे कि ईमान ले आते क्योंकि जुटला चुके पहले। यानी उनकी फितरत में ही जुटलाना है। जितनी बड़ी बड़ी निशानियाँ भी देख लें, 8वां पारा भी जब शुरू आपने पढ़ा था कि अगर हम उनकी तरफ हर चीज़ नाज़िल कर देते, उनके साथ मुर्दे भी कलाम करते, इनके साथ कुरान से पहाड़ भी चला देते, उन्होंने ईमान नहीं लाना था। यहाँ भी यही बात की जा रही है कि अल्लाह ताला मोहर लगा देता है काफिरों के दिलों पर। मोहर इस शुरू में अल्लाह ताला मोहर नहीं लगाते, बार बार इनकार की वजह से। इनकार से मुराद यहाँ नाफरमानी अगर ले लें तो वही हदीस याद रखें कि जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लग जाता है। तौबा कर ले दिल साफ़ हो जाता है, ना करे तो वो गुनाह करते करते सारा दिल स्याह हो जाता है। जिसके बारे में अल्लाह ने ख़तम अल्लाह का भी लफ्ज़ बोला कि मोहर लगा दी अल्लाह ने, और दूसरा तुबिया का भी बोला कि मोहर लगा दी अल्लाह ने। वमा वजदना नहीं हमने पाया अक्सर ही उनमें से अक्सर को मिन अहदिन वादे का पक्का, वहीं वजदना नहीं हमने पाया अक्सर में से उनको लफ़ासिकीन अलबत्ता नाफरमान। हज़रत आदम के बारे में अल्लाह ने कहा था कि वो अज़म के पक्के नहीं थे, लेकिन उन्हें फ़ौरन ख़्याल आ गया कि मेरे से गुनाह हुआ है। लेकिन ये तो अहद पर अक्सर रहे ही नहीं ना, कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि हमसे नाफरमानी हुई है, कि पहली बस्तियों के हालात सुन के भी उन्होंने तौबा नहीं की, उनकी बस्तियों में रह के भी तौबा नहीं की, अपने सामने उजरी बस्तियाँ देखी लेकिन तौबा नहीं की। सुम्मा बासम बादी फिर हमने भेजा इनके बाद मूसा अलैहिस्सलाम को भी आयात ना अपने हकाम के साथ इला फ़िरौना तरफ फ़िरौन के व मलई उसके सरदारों के, फ़ज़लमू पस उन्होंने जुल्म किया बिहा इसके साथ, फंजुर पस देखो कैफ़ा काना आक़िबतुल मुफ़्सिदीन कैसा अंजाम फसाद करने वालों को का। फ़क़ाला मूसा कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने या फ़िरौन ए फ़िरौन इन्नी रसूल मिन रब्बिल आलमीन बेशक मैं रसूल हूँ रब की तरफ से जहान वालों के, हकीकुन कायम हूँ इस पर अल्ला कूला लल्लाही के ना मैं कहूँ अल्लाह ताला पर इल्लल हक़ सिवाय हक़ के, कद जीतुकुम तहकीक में आया हूँ तुम्हारे पास बेबय्यनतिन दलील के साथ मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, फ़ारसिल माया बनी इसराइल पास भेज दे मेरे साथ बनी इसराइल को। काला खा इन कुंता जीता बेआयतिन अगर तो आया निशानी के साथ, फाती भी हाथ लिया उसको, इन कुंता मिन स्वादिकीन अगर तो है सच्चों में से। फल का साहु पस उसने डाली अपनी लाठी, फ़ायदा या सोबान मुबीन वो असदा होगी वाजिया। जी आप बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं पीछे भी।
वनज़ा यदा, उसने निकाला अपना हाथ, फ़ाइज़ा या बैज़ाउल नाज़रीन, उसी वक़्त वो हो गया सफ़ेद देखने वालों के लिए। काल अल मलअ कौम फ़िरौन, कहा फ़िरौन की कौम के सरदारों ने, इन्ना हाज़ा लसाहिरुन अलीम, बेशक ये तो अलबत्ता जादूगर है माहिर। युरीदन, वो चाहते हैं, युखरिजकुम के निकाल दे तुमको, मिन अर्ज़िकुम, तुम्हारे वतन से। फ़माज़ा तामरून, का क्या तुम मशवरा देते हो। काल, उन्होंने कहा, अर्जी, ढील दे इसको, वाखा, और इसके भाई को, वारसिल, और भेज दे, फिर मदाइनी, शहरों में, हाशिरीन, इकट्ठे करने वाले, या तू का बुलाएंगे तेरे पास, बिकुल्ली सारलीम, हर जादूगर जानने वाला या माहिर। बाजा सहारतु, आए जादूगर फ़िरौना, फ़िरौन के। कालू, कहने लगे, इन्ना लना अजरन, बेशक हमारे लिए अजर होगा, इन कुन्ना नानुल गालिबीन, अगर हम गालिब हुए। यानी उन्हें भी यकीन था जादूगरों को कि हम गालिब आएंगे, क्योंकि उनके पास बहुत सी लाठियाँ रस्सियाँ थीं जो मैदान में छोड़ते थे तो सांप बन जाते थे। तो उनका ख्याल था मिलेगा अजर, मतलब पूछ लिया कि अजर मिलेगा, यानी उन्हें यकीन था हम गालिब आएंगे। तो वो इसलिए नहीं आए थे कि अपना जादू दिखाने के लिए, वो तो इस लालच में आए थे इसके बदले में हमें कुछ मिल जाए। वो किसी मकसद को लेके नहीं आए थे, मकसद उनका सिर्फ यह था हम गालिब आ जाएं और हमें फिर उसकी तरफ से, फिर उनकी तरफ से कोई ओहदा मिल जाए। काला, तो उसने भी कह दिया, नाम हाँ, व इन्नकुम लमिनल मुकर्रबीन, बेशक तुम मेरे मुकर्रबीन में से, यानी दरबारियों में से हो जाओगे। कालू ने कहा, या मूसा, ए मूसा, इम्मान तुल किया, या कि तू डाले, व इम्मान नकूना, या कि हम हो नहलुल मुल्कीन, पहले डालने वाले। काला, कहा, अलकू, डालो। फलम्मा अलकऊ, पस जब उन्होंने डाला, सहरु आयुन नासी, जादू कर दिया आंखों पर लोगों की। बस तरहबूहम, पस वो उन्होंने खौफ महसूस किया उनसे। व जाओ, आए बिस्सिहर नज़ीम, बड़े जादू के साथ। ये मैंने आपको पहले ये बात बताई थी, जब इख्तियार दिया जाए ना, ये काम पहले मैं करूं कि आप करें, तो अगले को इख्तियार दिया करें। उससे ये फ़ायदा होता है कि जो पहले काम करता है उसकी कोई गलती से या अच्छी से वो दूसरा बंदा सीख लेता है। तो ऐसा कहा कि पहले तुम डालो। अब जब उन्होंने डाला तो वो तो सारे मैदान में फैल गए, तो वो सारे उनसे खौफ महसूस करने लगे, और वो बहुत बड़ा जादू लेकर आए थे। हज़रत मूसा के पास तो एक ही ऐसा था ना, वो तो लाठियाँ और रस्सियाँ ऊँटों पे लाद के लाए थे। तो फिर वो सारा मैदान सांप से भर गया था। वो है ना, मैं वही के ला मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ। यहाँ जब मूसा के डरने का नहीं आया, ऐसे यही था कि जब मूसा डर गए तो अल्लाह ने कहा था, मेरे सामने भेजे हुए डरा नहीं करते, तुम खौफ ना खा, बल्कि क्या कर, वाल अल की असाका, तो अपना आसा डाल दे। फ़ाइज़ा तल कफ़ू, बस उसी वक़्त वो निगलने लगा, माँ याफ़िकून, जो वो बना रहे थे, यानी सारे सांपों को एक ही असदा निगल गया एकदम से। फ़वक़ल हक़ को, साबित हो गया हक़, फ़बतला, और मिट गया, माँ कानू यामरून, जो वो करते थे। यानी बड़े मैदान में जादूगरों जिनकी वजह से फ़िरौन ने सोचा था आज मैं गालिब आके नाउज़बिल्ला मूसा और इनके मानने वालों को हरा दूँगा, जहाँ भी काफिर यानी दुश्मन इस्लाम के मुकाबले पे इसलिए है कि आज हम कामयाब होके इस्लाम को दबा देंगे, नबी की बातों को दबा देंगे, वहाँ कभी नहीं दबा सके। उस मौके पे आके अल्लाह ने हमेशा मुसलमानों को गलबा दिया। वगुलिबा हुनालिका, गलबा पा लिया गया वहाँ, वन करब ख़ास सागरीन, और वो लौटे जलील होकर, यानी कौम फ़िरौन उसकी कौम तो जलील होकर लौट गए, लेकिन जादूगर जो कि अपना ओहदा पाने आए थे, अल्लाह ने उन्हें अपने यहाँ ओहदा दे दिया। बौल किया सहरत साजिदीन, गिर पड़े जादूगर सजदा करते हुए। कालू, कहने लगे, आ मन्ना बि रब्बिल आलमीन, हम ईमान लिया रब के साथ जहान वालों के, रब्बी मूसा व हारून, जो रब है मूसा और हारून का। यानी ऐलान फ़िरौन के सामने जिसे ओहदा मांग रहे थे, अब उसका इनकार करते हुए कह रहे हैं कि ये मूसा और हारून के रब पर मान नहीं है, जिसके मुकाबले के लिए बुलाया था ना कि उन्हें हरा दो, आज जीत जाओ, आज हम हार गए, ये जीत गए। काला फ़िरौन, कहने लगा फ़िरौन, आ मन तुम भी, या तुम ईमान ले आते इसके साथ, कबला इससे पहले, नाज़ा नालकुम, मैं तुम्हें इजाज़त दूँ। इन हाज़ा लमकरुन मकरतमुह, बेशक ये मकर है जो तुमने किया है, यानी अपने जादूगरों को भी कहने लग गया कि तुमने मकर है जो मूसा के साथ मिल के चलाया है मुझे हराने के लिए। फिर मदीना थी शहर में, लितुखरिजु मिन्हा, ताकि तुम निकलवा दो, मिन्ना इससे, अहला इसके रहने वालों को, फसौफ़ तालमुन, अनकरीब तुम जान लोगे, लउकत्तियन्ना ऐदियकुम अर्जुलकुम मिन खिलाफ। इसका मानी करें ज़रा, नज़र करें ज़रा, इसका मानी क्या होगा, ठहरे ज़रा। हाँ जी, नहीं काटो, अलबत्ता नहीं काटो, नहीं ये लाल बत्ता है, बस नहीं है, चले करने दें उन्हें जिन्हें मैंने कहा करें, करें, काटे ही है, इसका मतलब आगे करें ना, अलबत्ता मैं ज़रूर काटूँगा, करें आगे। मुझे नहीं आता। आता है, क्या हो गया आपको, जल्दी करें, जल्दी से देखें, ये ऑनलाइन हो रहा है, जल्दी से करें ना, अलबत्ता मैं ज़रूर काटूँगा, आगे बोलें। मैडम नहीं आता।
आप करें बाजी फराज, नीचे से नहीं देखना, चलें। पत्ता मैं ज़रूर काटूंगा तुम्हारे हाथ और तुम्हारे पाँव खालिश सिमटे, फिर अलबत्ता सूली हाँ ठीक है, चढ़ाऊंगा तुम्हें सबको। हाँ जी चलें। लौकत्तीना अलबत्ता मैं ज़रूर काटूंगा ऐदियकुम तुम्हारे हाथ, वारजुलकुम और तुम्हारे पाँव, मिन खिलाफिन उल्टी तरफ से, सुम्मा लाउसल्ली बन्नाकुम फिर अलबत्ता मैं ज़रूर सूली दूंगा तुमको अजमैन सबको। काल वो कहने लगे इन्ना इला रब्बिना मुनकलिबून। इसका बताएं बाजी साजिदा। काल उन्होंने कहा बेशक इन्ना बे काल उन्होंने कहा इन्ना बे इला तरफ रब्बिना हमारा रब है अपने रब के मुनकलिबून लौटने वाले हैं। उन्होंने कहा बेशक हम अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं। वमा तन की मुमिन्ना, और नहीं तो इंतकाम लेता हमसे, इल्ला मगर ये कि अनामन्ना के हम ईमान ले आए हैं, बे आयाति रब्बिना निशानियों के साथ अपने रब की, लम्मा जातना जब आई हमारे पास, रब्बाना रब हमारे, अफ़रिग़ अलैना सब्रन तो डाल दे हम पर सब्र, व तवफ़ना मुस्लिमीन और हमें वफ़ा दे दे फरमा बरदारी की हालत में। अब 14वां पारा देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह सूरत नहल हमारी जारी है। 53 आयात हो गई, 54 आज हमने पढ़नी है। सुम्मा इज़ा कशफ़ ज़ुर्रा, फिर जब उसने दूर की तकलीफ़, अनकुम तुमसे, इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम उस वक्त एक गिरोह, मिनकुम तुम में से, बिरब्बिहिम अपने रब के साथ, युशरिकून वो शरीक चलाते हैं। इफ़त आके आप करें ज़रा। लियकफिर बिमा आतैनाहुम, चलें, लियकफुरू ताकि वो इनकार करें, बिमा उसका जो, आतैनुम हमने दिया उनको, फतमत्तउ पस फ़ायदा उठा लो, फसौफ तालमून पस अनकरीब तुम जान लोगे। बाजीमीना आगे आपने पढ़ना है। बाजी ने बिल्ला आप पढ़ें। पढ़ें। और बनाते हैं उसके लिए जो नहीं वो जानते, नसीबम एक हिस्सा, मिम्मा उसमें से, रज़क ना हो जो हमने दिया उनको, तल्लाहि लतुसअलुन्ना, कसम है अल्लाह ताला की, अलबत्ता तुम ज़रूर पूछे जाओगे, अम्मा कुंतुम तफ्तरून, इस बारे में बस तुम बांधते थे जो तुम बांधते। चले भाई, या जलूना वो बनाते हैं, देख के सुनाया लिखा हुआ कि ज़ुबानी, देख के। ये क्या बात हुई फिर? ये तो हर कोई सुना सकता है। मैं तो समझ गई थी कोई गलती, जो छोटे छोटे भी लफ्ज़ पढ़ रही हैं। और बनाते हैं उसके लिए जो, ला यालमुना नहीं वो जानते, नसीबम एक हिस्सा, मिम्मा उसमें से जो, ज़कनाम हमने दिया उनको, तल्लाही अल्लाह ताला की कसम, लतुसअलुन्ना अलबत्ता तुम ज़रूर पूछे जाओगे, अम्मा कुंतुम तफ्तरून उस बारे में जो तुम बांधते थे। बाजी कैसा आ गया आप पढ़ें ज़रा। जो झूठ बांधते थे, वयज अलूना और वो बनाते हैं, लिल्लाहि बनाते हैं अल्लाह के लिए बेटियां, सुबहानहू पाक है वो, वलम और उनके लिए, और अपने लिए, उनके लिए और अपने लिए, अपने लिए हाँ जी। यशतौना जो वो पसंद करते हैं। चलें बस। वया जलूना वो बनाते हैं, लिल्लाहि अल्लाह ताला के लिए, बनाती बेटियां, सुबहानहू पाक है वो, वलम और अपने लिए, माँ यश्तों जो वो चाहते हैं, वाह और
اذا بشر احدہم، جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی کو بالانثی لڑکی کی، ذلہ ہو جاتا ہے وجہ اس کا چہرہ مسودن سیاہ، وہ کظیم اور وہ غم پیتا ہے، یتوارا چھپتا پھرتا ہے، من القومی قوم سے، من سوئن برائی کی وجہ سے، ما بشرا بھی جس کی خوشخبری دی گئی، جس کی خوشخبری دی گئی اس کو، ایمسک علی ہون، کیا وہ روکے رکھے اس کو، علی ہون ذلت پر، ام یدس فی التراب یا گاڑ دے اس کو مٹی میں، استغفر اللہ، اللہ خبردار ہو جاؤ، ساء برا ہے، ما یحکمون جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، للذین لا یؤمنون بالآخرۃ، ان لوگوں کے لیے جو نہیں مان لاتے بالآخرۃ، آخرت کے ساتھ، مثل السوء مثال ہے بری، وللہ المثل الاعلی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے مثل الاعلی مثال ہے بلند، فہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اس میں دیکھ لیں کہ جب ہم کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو کون میں کون۔ اس طرح بس اوقات بندوں کے ساتھ بھی جو میرے کوئی کام آ جاتا ہے وقتی طور پہ ہم اس کے شکر گزارتے ہیں، بعد میں بلبل آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی تو نعمتیں ہر وقت جاری ہیں نا، کوئی یہاں دنیا میں تو کوئی کسی کے ساتھ کوئی ایک آدھ کر دیا بندہ بھول گیا، اللہ کی تو ہر وقت جاری ہے۔ اور اگر کوئی تھوڑی سی تکلیف آ جاتی ہے تو پھر اللہ کو پکارتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ تکلیف دور کر دیتا ہے شریک چاہنے لگتے ہیں تاکہ وہ انکار کریں جو ہم نے ان کو دیا، یعنی انکار کیسے کرتے ہیں کہ جو کچھ انہیں دیا اس کو اپنے معبودوں کے ساتھ منسوب کرنے لگ جاتے ہیں، ہم فلاں مزار پہ جا کے منت مانی تھی اس لیے ایسا ہوا، فلاں پیر کی دعا تھی اس لیے ایسا ہوا، تو شریک چڑھاتے ہیں اور ہماری نعمت کا انکار کر دیتے ہیں۔ بس فائدہ اٹھا لو، عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا، یعنی جب اللہ تعالیٰ پھر چھینتا ہے یا دیتا ہے کچھ تو پھر تمہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کس کی طرف سے تھا، اور وہ بناتے ہیں اس کے لیے جو نہیں وہ جانتے قصہ اس میں جو ہم نے ان کو دیا۔ پیچھے ہم نے پڑھ لیا نا کہ جانوروں میں سے اور کھیتی میں سے کہتے ہیں یہ حصہ اللہ کے لیے، یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے، تو اس طرح وہ نعوذ باللہ اس کے لیے حصہ بناتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا۔ اللہ کی قسم تم ضرور پوچھے جاؤ گے جو تم مانتے تھے، یعنی جو اللہ کے لیے حصہ نکالتے تھے، دینے والا اللہ کی ذات ہے، اس کے لیے حصہ نکالیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کون ہے جلوں کا قرض ہنسنا دے، یعنی اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر لے، چونکہ اللہ نے میری جان اور مال کا سودا جنت کے بدلے میں کیا ہوا ہے۔ یہ بات یاد رکھا کریں، یہ جو میری جان میرا مال ہے یہ اللہ کی دین ہے، اور اللہ نے اس کا سودا اتنا بڑا، یعنی اللہ تعالیٰ میرا خریدار ہے، اور پھر کتنا نفع بتا رہا ہے کہ جنت ملے گی، کہ میں نے جان اور مال کا سودا کر لیا تمہارا اس لیے کہ تم جنت میں چلے جاؤ، لیکن اگر تم اس سودے کو قبول نہیں کرتے تو پھر ظاہر ہے جنت میں نہیں جاؤ گے۔ اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں اور اپنے لیے بیٹے، اپنا حال یہ ہے کہ بیٹی کی خوشخبری دے چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی کیا اس کو ذلت کو برداشت کروں، یعنی وہ داماد کسی کو کہلانا پسند ہی نہیں کرتے کہ ہمارا کوئی داماد ہو، یا دوسرا یہ کہ ہماری جو جائیداد ہے کہیں چلی جائے، اس غم کے مارے، اور بیٹیوں پہ خرچ کون کرے گا، بیٹے تو خود کما لیں گے، یعنی اس غم کے مارے، مفلسی کے مارے، اور یہ کہ ہماری جائیدادیں نہ ادھر ادھر کہیں چلی جائیں، وہ بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے۔
ज़िंदा गाड़ देते थे। और अल्लाह ताला उस बंदे से जो ज़िंदा किसी को गाड़ता है या वैसे बेटियों को मारता है गले दबा के, जो भी है, तो अल्लाह ताला को उससे इतनी नफ़रत है कि जब क़यामत के दिन वो शख्स आएगा जिसने गाड़ा होगा और उस बेटी को बुलाया जाएगा, तो अल्लाह ताला बाप की तरफ या जिसने भी दबाया था उसकी तरफ मुँह उम्मीद ही करेगा, देखेगा भी नहीं। उस लड़की से पूछेगा तुम्हें क्यों ज़िंदा दफन किया गया। अब यही बात है कि अल्लाह ताला ना उनसे कलाम करेगा ना देखेगा। तो इसलिए हम कोशिश करें कि अल्लाह की नाफरमानी से बचे। ये तो एक नाफरमानी एक है ना जो अल्लाह ताला बता रहे हैं। हर नाफरमानी का नतीजा ये है कि अल्लाह ताला फिर उनकी तरफ देखेगा भी नहीं। पहले तो अल्लाह ताला ने तुम्हें बता दिया कि आ जाओ मेरे पास आना है तो सौदा कर लो मेरे साथ अपनी जान और माल का। अगर नहीं किया तो फिर ठीक है, जिनके साथ सौदा किया उनके पास चले जाओ। क्या मैं अल्लाह ताला कहेगा हर कोई अपने मबूद की तरफ चला जाए, हर कोई अपने अपने मबूद के पास चला जाए। तो जिस चीज़ को मैंने मबूद बनाया होगा, अगर मैंने दुनिया को मबूद बना लिया तो फिर दुनिया तो फ़ानी थी, बात ख़त्म होगी, बस यहाँ रह गया सब कुछ, वो तो मेरे काम आना नहीं है। जो पीरों फ़कीरों को मानते थे उनकी तरफ चले जाएंगे, पत्थरों को तराश के कानते थे वो उनकी तरफ चले जाएंगे, और रह जाएंगे मोमिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से। अल्लाह करे कि हम अल्लाह की तरफ जाने वाले बन जाएंगे। यहाँ बनेंगे तो वहाँ जा सकेंगे। अगर यहाँ मैंने अल्लाह का ना बनाया अपने आप को तो फिर अल्लाह वहाँ मेरा नहीं बनेगा। तो इसलिए हम कोशिश करें कि अल्लाह को अपना बना लें। और छुपता फिरता है कौम से उस बुराई के जिसकी उसे खुशखबरी दी। अल्लाह ताला कह रहे खुशखबरी दी गई, लेकिन इस खुशखबरी को कबूल नहीं करते, छुपते फिरते हैं। क्या वो ज़िल्लत को बर्दाश्त करके या मिट्टी में गाड़ दे। अस्तग़फिरुल्लाह। और उन लोगों के लिए जो आखिरत साथ ईमान नहीं लाते बहुत ही बुरी मिसाल है। और अल्लाह की मिसाल तो बहुत ही बुलंद है और वो ज़बरदस्त हिकमत वाला है। आपने किसी को दिया लिखने के लिए तो कौन दे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिखाए निकालें। सूरत तौबा है, उसकी हमारी 33 आयात हो गई हैं। 34 आज हमने पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना है लोगो आमनु ईमान जो ईमान लाए हो, इन्ना बेशक कसीरन बहुत से मिनल अहबारी आलिम व रुहबानिन और राहिब, दरवेश भी लिख सकती हैं आप इसके लिए। आलिम और दरवेश न याकुलूना अलबत्ता वो खाते हैं अम्वाल नासी माल लोगों के बिल बातिली बातिल तरीके से, वयसुद्दूना और वो रोकते हैं अन सबीलिल्लाह रास्ते से अल्लाह ताला के, वल्लज़ीना और वो लोग यकनिज़ूना ज़हब ख़जाना करते हैं या जमा करते हैं, जो भी लिख लें। ख़जाना करते हैं, कंज का मतलब लफ्ज़ी ख़जाना होता है ना, तो जमा करते हैं या ख़जाना करते हैं। ज़हबा सोने, वल्फ़िज़्ज़त और चांदी का, वला युनफ़िक़ूनहा और नहीं वो खर्च करते उसको, फ़ी सबीलिल्लाह रास्ते में अल्लाह ताला के, फबश्शिरहुम बस खुशखबरी दे दो उनको, बेअज़ाबिन अलीम अज़ाब दर्दनाक की। यौमा युहमा अलैहा जिस दिन तपाया जाएगा अलैहा उसको, फ़ी नारी जहन्नम आग में जहन्नम के, फतुक्वा पस दागा जाएगा, बिहा इनके साथ, जिबाहुम उनकी पेशानियों, व जुनूबहुम और उनके पहलुओं,
व ज़ुहूरहुम और उनकी पुश्तों को, हाजा ये है, मा कनस्तुम जो तुमने ख़जाना किया, लिअन्फुसिकुम अपनी जानों के लिए, फ़ज़ूक़ू पस चखो, मा कुन्तुम तकनुज़ून जो तुम ख़जाना करते थे, इन्ना बेशक इद्दत शुहूरी गिनती महीनों की, इंदल्लाहि पास अल्लाह ताला के, इसना अशरा 12, इसना मैंने 2 अशरा मैंने 10, 12 शहरन महीने हैं, फी किताबिल्लाह किताब में अल्लाह ताला की, खलक़ समावाति वल अर्ज़ पैदा किया आसमानों और ज़मीन को, मिनहा इसमें से, अरबातुल हुरुम 4 महीने ब्रैकेट में लिख लें, 4 महीने, अरबातुन 4 हुरुम हुर्मत वाले हैं, ज़ालिका दीनुल क़य्यम यही दीन है मज़बूत, फला तज़लिमू पस ना तुम जुल्म करो, फ़ीहिन्ना इनमें, अनफुसकुम अपनी जानों पर, वक़ातिलू लड़ो, मुशरिकीना मुशरिकों से, काफ़ा इकट्ठे होकर, कमा युकातिलूनकुम जैसा कि वो लड़ते हैं तुमसे, काफ़ा इकट्ठे होकर, वालम और जान लो, अन्नल्लाह ये कि अल्लाह ताला, माल मुत्तकीन साथ है परहेज़गारों के। अगली आयत करनी है तो बता दें। अगली आयत क्या देख रहे हैं? चलो लंबी रहने दो, ठीक है। अब ये इसमें जो ख़जाने जमा करते हैं, जो पीर फ़कीर बैठे होते हैं और कहते हैं जी हमने चूँकि आपके लिए इस्तिखारा करना है तो हमें बड़ा वो भारी पड़ता है, तो कोई हमने सदका खैरात है उसके लिए पैसे दे दें, हाँ वो जमा करते हैं, उससे अल्लाह के रास्ते में ख़र्च नहीं करते। यही वो जो जमा करते हैं ना लोगों से नाजायज़ माल लूट के, तो वो फिर उनसे आग में तपाया जाएगा। सूरत हमज़ा में आता है, वैलुल लिकुल्ली हमज़तिल लुमज़ा, हर ताना देने वाले चुगली खाने के लिए ख़राबी है। अल्लाज़ी जमा मालव अद्ददा, उस वो शख्स जिसे जमा किया अपना माल और उसे गिनता रहा। यह सब अन्ना माल अखलदा, ख्याल करता है कि माल दो मानिए कि माल उसे हमेशा रखेगा या माल उसके पास हमेशा रहेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कल्ला हरगिज़ नहीं, ला युम्बज़न्ना फिल हुतमा, वो ज़रूर फेंक दिया जाएगा हुतमे में। वमा अदराका माल हुतमा, आपको क्या मालूम कि ये हुतमा क्या? हुतमा का मानी चूर चूर कर देने वाली। हुतमा का लफ्ज़ मतलब है चूर चूर कर देने वाली। तुझे क्या पता वो क्या है? वो तो अल्लाह की जलाई हुई आग है जो दिलों तक चढ़ जाएगी और लंबे लंबे स्तूनों में बंद की होगी। तो अब उनके साथ उनके पेशानियों को, पुश्तों को, पहलों को दागा जाएगा। यानी हर वक्त उन्हें यही था माल इकट्ठा करें, चाहे लेटे हुए हैं चाहे बैठे हुए हैं, हर वक्त सोच उनकी माल इकट्ठा करने की तरफ थी। तो आज उन सब को इन माल को तपा के उसके साथ दागा जाएगा और कहा जाएगा ये है जो तुमने जमा किया था, चुप्पो जो तुम ख़जाना ये जमा करते थे। अब 4 महीने जो हैं हुर्मत वाले ये शुरू से चले आ रहे हैं कि गिनती है ही 12 महीने, उसमें 4 हुर्मत वाले हैं और यही मजबूत दीन है। तुम इन महीनों में जुल्म ना करो। रजब गुज़रा, ज़िलक़द, वो जो ज़िलक़द और अब ज़िलहज और मुहर्रम, ये 3 लगातार हैं। ज़िलक़द में भी हमने असल में ना
پڑھ کے ہم بھول بھی جاتے ہیں نا. مسئلہ تو یہ ہے جس طرح رمضان کا مہینہ محترم ہے اس میں کوشش کرتے ہیں برائیاں نہ کریں. حج کے کچھ دنوں میں ہم کوشش کرتے ہیں لیکن پورا مہینہ کوئی نہیں قدر ہوتی ہمیں. پورا مہینہ جو ہے ذی الحج اور محرم یہ تینوں حرمت والے مہینے ہیں. اس میں کوئی زیادتی نہ کرو, کسی کے ساتھ کوئی کسی کا دل نہ دکھاؤ, کوئی خیانت نہ کرو, کوئی جھوٹ نہ بولو. یہ خاص طور پہ احترام کرنے والے مہینے ہیں. اب دیکھیں جب ان 4 مہینوں میں ہو جائے گے نا, ربیع الاول میں لوگ اگر وہ جاگنا چاہیں تو اس میں بھی بڑا قابل احترام مہینہ ہے, لیکن وہ ہا ملے ٹھیلے میں گزار دیتے ہیں. پھر رمضان کا مہینہ وہ بھی قابل احترام ہے. 4 وہ ہو گئے, 6 تو یہ ہو گئے, 6 مہینے تو ہو ہی گئے نا. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ وقتاً فقتاً ایسے اس نے مہینے رکھے ہیں کہ ہماری تربیت ہوتی رہے, ہم غافل نہ ہونے پائیں. 5 نمازیں اللہ تعالیٰ ایک دن میں اکٹھا کہہ دیتے پڑھ لو. 5 نمازیں پڑھنی ہے اکٹھی پڑھ لو رات کو, جس وقت موقع ملتا ہے 5 نمازیں پڑھ لو. ایسا نہیں کہا نا, وقفے کے ساتھ کیوں رکھا کہ انسان غفلت میں جانے والا ہے تاکہ وہ غفلت سے باہر آ جائے. کام سے وقت غفلت سے باہر آ جائے کہ ڈوبا ہوا ہے, محنت کرتا جا رہا ہے, دنیا کے لیے پاگل ہے, لیکن جو ہی اذان ہی چھوڑ دیا کہ اب یہ اللہ کا وقت آ گیا, کہ اللہ نے بلا لیا, اب یہ اللہ کا وقت ہے. لیکن ہم نہیں چھوڑتے نا, ہم اللہ کی آواز کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں یہ کام پہلے مکمل کر لوں. جب میرے اللہ نے کہہ دیا اللہ اکبر تو یہ سب کچھ چھوڑ دو, اب اللہ ہی سب سے بڑا ہے, اس کی بات مان لو, اس کی طرف آ جاؤ. اور پھر ہر اذان میں اللہ تعالیٰ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کاروبار میں برکت ہے, تم سمجھتے ہو گھر میں کپڑے سی رہے ہو بچے کے اس میں برکت ہے, جو مشین لگائی اس میں برکت ہے, اس میں خاک بھی برکت نہیں ہوگی. کیسے نہیں ہوگی کہ آپ کو سکون نہیں ملے گا. سکون اگر آپ کام چھوڑ کے نماز پڑھ کے لیکن خوش دلی کے ساتھ, جس طرح مشین میں دل لگا ہوا تھا نا, کپڑے سینے میں لگا ہوا تھا, دھونے میں یا کچن میں لگا ہوا تھا نا, اس سے جب آپ نے چھوڑ کے آئے اللہ کی طرف تو پھر وہ تھا آپ کا کچن کا دھیان. تب کچن میں آپ اتنے مگن کہ آپ نے کہا کہ آسان ہو گیا تو خیر ہے دیکھی جائے گی. ایسے نہ کریں. ٹھیک ہے کپڑے دھل جائیں گے, اس کا وقت نہیں ہے, اس کے لیے اللہ نے اس وقت نہیں پکارا. اللہ نے کہا ہے کہ یہ کام کرو, لیکن اس وقت یہ کام ہے کہ تم نماز کی طرف آئے. تو جب میں اور آپ اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں گے, یقین جانے ہماری زندگی پرسکون ہو جائے گی. اور اللہ کے نظام کو جب ہم توڑیں گے تو ہمارا سارا نظام ٹوٹ جائے گا, بات ختم. اللہ کا نظام, اللہ نے دنیا کا ایک مجموعی جو کائنات بنایا, اللہ تعالیٰ نے اکثر جگہ پہ کہا کہ تمہارے لیے رات اور دن کے بدلنے میں نشانی ہے. میں ہر پارے میں اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کا ذکر کیا. میرا جہاں خیال ہے, جہاں تک میں شور نہیں کہہ رہی, لیکن خیال ہے کہ اللہ نے لازمی ذکر کیا اور یہ بھی بتا دی کہ رات سکون کے لیے بنائی ہے, دن کام کے لیے بنایا. ہماری بدبختی کہ ہم غیر مسلموں کے دباؤ میں آ گئے ہیں, بس یہ ہماری بدبختی ہے. آپ کبھی سوچیں انہوں نے اپنے دن کو رات اور رات کو دن کیوں نہیں بنایا, ہمیں کیوں اپنے پیچھے لگا لیا. وہ اپنا نظام تو صحیح رکھنے ہیں, ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز, میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز. سوچے جملہ, چلو انہیں کی پیروی کرنی ہے تو یہ جملہ سوچ لو کہ جلدی سونا جلدی اٹھنا زندگی کو کامیاب بنا دیتا ہے, ہیلدی ویلدی دولت مند بھی اور صحت مند بھی بنا دیتا ہے. آتا نہیں ہے سب کو. ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز. صحت مند, دولت مند اور عقل مند. جب یہ چیز انسان کو مل گئی تو سب کچھ ہی مل گئی. اور جب آپ نے یہ کھو دیا ختم. جب کھو دیا تو ختم, بیکار ہے زندگی. میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ ہم نے اللہ کے نظام کو توڑ دیا. تو اللہ کے ساتھ جنگ کرنے والی بات ہے نا, نعوذ باللہ. پھر تو اللہ کے ساتھ کس کی ہمت ہے جنگ کرنے کی. جب اللہ مقابلے پہ آ گیا تو انسان ہار گیا, بات ختم. بہتر ہے کہ ہم اپنے نفس کو اللہ کے پیچھے لگا دیں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا. اللہ نہ کرے, اللہ میں کہ مثال دے, میں یہاں بیٹھی ہوں تو میری خواہش ہے کہ آپ سب میری عزت کریں. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. اور اگر کوئی نہیں کرتا تو پھر مجھے اپنے آپ پہ قابو رکھنا ہے کہ ہم سب برابر ہی تو ہیں. میں نے آپ کی عزت کرنی ہے, آپ نے میری کرنی ہے, بات ختم. جب عرفہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ کون سا دن, کون سی جگہ, کون سا مہینہ ہے, تو صحابہ کرام نے کہا اللہ و رسول عالم. حالانکہ انہیں پتہ تو تھا. ان کا خیال آیا کہ یہ تو کب سے چلا آ رہا ہے, آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پوچھ رہے ہیں. انہیں کیا پتا تھا آخری حج ہے آپ کا, آپ اس لیے سارا پوچھ رہے ہیں. تو کہہ دیا یہ عرفہ کا دن ہے, ذی الحج کا مہینہ ہے.
नौजिल हजत दिन भी जगह भी हर चीज़ काबिल एहतराम है। कहा एक मुसलमान की जान माल और इज़्ज़त इससे ज़्यादा काबिल एहतराम है। वो जिन दिनों की अल्लाह ने कसम खाई है, 10 दिनों की कसम खाई है अल्लाह ने, उनसे ज़्यादा माल इज़्ज़त और हमारी काबिल एहतराम है। हम आराम से किसी पे कीचड़ उछाल देते हैं, आराम से ही सोचते नहीं कि कितना बड़ा हम एक जिसको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है हम उसकी इज़्ज़त ख़राब कर रहे हैं, ये नहीं सोचते हम। और मेरी इज़्ज़त को ख़राब कर, मैं कहते मेरी इज़्ज़त थी, मेरी थी, मैंने पाई। लिल्ला इज़्ज़त व रसूल, इज़्ज़त अल्लाह रसूल के लिए है। फ़इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीअ, सारी की सारी इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में है। तइज़्ज़ु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा, इज़्ज़त देते थे चाहते हैं, ज़लील करते थे चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जब कुरान क्लास में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है। इंसान की कमज़ोरी की बिना पे एक दूसरे के साथ गिले शिकवे होता है कुछ, लेकिन जब दिल साफ़ होता है तो एकदम हम साफ़ हो जाते हैं। ये इसकी बरकत है, ये इसकी बरकत है कि हम एकदम साफ़ हो जाते हैं। लेकिन जो दिन रात का निज़ाम हमने तोड़ा ना, वो नहीं हम बदलने में बाज़ आते। इसकी वजह से हमारे दिलों में ना बेचैनी और एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोई बात आ जाती है कि ऐसा, यानी अपने बच्चों के लिए बात बर्दाश्त नहीं होती। अगर जो माँ बाप रात को जागे होंगे ना, सुबह उठ के बच्चों से चीख रहे होते हैं, जल्दी कर, फलां कर, मेरे से नहीं काम होते, मैं थकी हुई। किसने कहा था थको? अल्लाह ने कहा था रात को सुकून पाओ। सुकून नहीं पाया तो फिर बच्चों पे क्यों निकाल रहे हो? अपने आप को कोसो कि मैंने क्यों रातों को जागी हूँ, मैं क्यों मोबाइल पर बैठी हूँ, मैंने क्यों ड्रामे देखे हैं। दिमाग उलट जाएगा। वो कहता अगर किसी के हाथ में, मैंने आज ही पारी से भेजा, मैंने किसी के हाथ में अंगारा रख दो, इतनी तकलीफ़ नहीं होती। वो उसे तबाह नहीं करेगा, ज़ख्म ठीक हो जाएगा। मोबाइल का ज़ख्म ठीक नहीं होगा, वो बच्चे को तबाह करके रख देगा। और हो गए हैं बच्चे, तबाह हो गए हैं, बच्चे तबाह हो गए हैं। छोटे बच्चों को जब आप खाना खिला रहे हो, उनके आगे आप ही मोबाइल रखते हो तो बड़े को नहीं आदत पड़ती है ना। तंग करता, खाता नहीं, ध्यान लगे खाई जाता, उधर देखता पे, उसका ध्यान तो उधर है। तो खाना वही असरात पैदा करेगा जिसका उसका ध्यान है। जब आप हारने वाला डालते हुए बिस्मिल्लाह, फिर अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चा वो सोचेगा, उसकी तरफ गौर करेगा। और अगर ज़रूर लगा के ही देना है मोबाइल की बीमारी, तो उसमें ये बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये दुआएं भर के लगा दें, ताकि उसके ज़हन में फिर अल्लाह ही घूमता रहे उस खाने के दौरान भी। तो फिर खाना जाके वो अल्लाह ताला अपने असरात पैदा करेगा इंशाअल्लाह। अगर ज़रूर ही लगाना है। अल्लाह अकबर। पहले माँ ने कभी कहा था बच्चे खाते नहीं हैं तो हम उनके लिए टीवी लगाते हैं या कुछ कर देते हैं। पहले टीवी पे था ना, टीवी के आगे बिठाते थे, कार्टून लगाते हैं। अब टीवी से जान छूटी, यानी अब बिल्कुल ही करीब आ गया कि वहाँ बैठ के दूर से भी ना देखे, करीब ही पागलों की तरह देखता रहे, मुँह में निवाला डाल रहे हैं, ठोस रहे हैं, वैसे खा रहे हैं। और माँ बाप फिर बताया मुँह अभी खाली हुआ है नहीं, फिर डालते हैं, वो इशारे से कहेगा। यानी ये भी है, क्या है, हम जिंदा इंसान हैं, हम क्यों मुर्दा बन गए हैं? हम जिंदा इंसान हैं। जो गलतियां हो गई हैं उनसे अब अपना अल्लाह ताला से सच्ची तौबा करें, आगे से अपनी नई नस्ल के लिए तैयारी करें कि हम आसान तरीके से। पहले नई नस्ल की तैयारी तब होगी जब आप अपने बच्चों की तरबियत करेंगे, जिन्होंने अगली नस्ल तैयार करनी है, उनकी तरबियत करेंगे कि ऐसा ऐसा करो, तो फिर इंशाल्लाह देखना कैसा होगा। अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई। मैं अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। फ़ारूक साहब भी कहते रहते थे, मैं अभी जो भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि बच्चों ने सोने से पहले सूरत मुल्क ज़रूर पढ़नी, उन्हें बता दिया कब्र से छुटकारा देगी, 4 रुकुल पढ़ने, आयतुल कुर्सी पढ़नी है, फिर सोना है, इसके बगैर नहीं सोना। उन्हें पता होता था कि इसके बगैर नहीं सोना। अब कौन कहता है अपने बच्चों, माएँ खुद नहीं पढ़ती तो बच्चों को क्या कहें? जो माएँ खुद पढ़ती भी हैं वो भी बच्चों को नहीं कहती, और अक्सर माएँ खुद पढ़ती नहीं हैं। मैंने आपको बताया नहीं, मैं दुआ दूध की भूल गई। सारे बच्चों को सिखाते सिखाते सारी उम्र सिखाते, आगे पोते नवासे को सिखा के तो खुद मैं पढ़ना भूल गई। तो जब मैं भूल गई तो अल्लाह ने कहा जा फिर तूने बुला दी, मैंने भी बुला दिया, तूने बुलाया मैंने भी बुला दिया। और अल्लाह का लाख शुक्र, मुझे फ़ौरन यानी शर्मिंदगी और एहसास हुई तो अल्लाह ने मुझे 2 मिनट के बाद ही एकदम से याद करवा दी। अल्लाह का एहसान है ये। उसके बावजूद मैंने उसे पढ़ा के आ गई, फिर मैं भूली हुई हूँ। इंसान भूल जाने वाला है, लेकिन अल्लाह को याद अपने ऊपर जबर करके अल्लाह को याद रखना है। जब ये चीज़ें याद हैं कि इसको मैंने इस वक्त ज़रूर खोलना है मोबाइल को, तो वो क्यों नहीं याद है कि मैं अल्लाह के अहकाम को भी लाजमी खोलना है, उसको तवज्जो देनी है। तो हम प्लीज़ ये कोशिश करें। देखें हम सब की उम्रें कम हो गई हैं ना, चाहे कोई यहाँ 25 साल का बैठा है, चाहे कोई 75 साल का बैठा है,
عمر سب کی کم ہو گئی، کسی کے 25 کم ہوئی ہے، کسی 75 کم ہو گئی، کتنی لکھی ہے مجھے اور آپ کو نہیں پتہ نہیں 75 والے کی کہیں بعد میں آئے اور چھوٹی والی کے پہلے آ جائے، یہ اللہ کو پتہ ہے، میرے آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس لیے ہر وقت تیار رہیں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اس حالت میں جائیں کہ ہمیں شرمندگی نہ ہو۔ رشتہ داروں کے سامنے شرمندگی سے ہم بڑا ڈرتے ہیں، ایون کہ میں شاگردوں کے سامنے ڈرتی ہوں کہ اچھا یہ کام میں کرنا ہے، مثلا کوئی دعوت ہوتی ہے، میں کہتی ہوں یا اللہ بچیاں بھی کہ امی جی ایسے نہ کرنا، جی بڑی شرمندگی ہوتی ہے۔ کیا شرمندگی؟ کن کی شرمندگیوں سے ہم ڈرتے ہیں؟ اللہ کی شرمندگی سے ڈرتے نہیں۔ جب کہہ دو مجلس میں کئی دفعہ کہا بھی، مجھے ٹوکا کہیں انہوں نے کہ ذرا اس پلیٹ کو اس طرح صاف کر لو، کہتی ہے مجھے کتنی شرمندگی لگتی ہے، وہ کہے کہ ہم دے رہے ہیں تو کہتے ہیں اسے چھوڑو بھی نہ۔ کیا شرمندگی والی بات ہے اس میں؟ اور اگر سہولت کی خاطر میں نے آپ لوگوں کو کہا جب کھانا کھانا اپنی پلیٹ گلاس چمچ لے آؤ، سہولت کے لیے کہا نا، میں نے کون سا ایسا جرم کر دیا کہ جب مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے کہ یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کے آگے ہم شرمندہ نہیں ہوتے، بات صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ لوگوں کے سامنے اتنی شرمندگی سے ہم ڈرتے ہیں، اللہ کے سامنے ڈرنا ہے تو پھر میری زندگی کامیاب ہے۔ یکشون ولا تخشوا الناس، لوگوں سے نہ ڈرو، بخشونی مجھ سے ڈرو۔ واللہ حق ان تخشوا، اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم مجھ سے ڈرو، حق بات کہنے سے باز نہ ہو، یہ ہے اللہ سے ڈرنا۔ ومن سکت عن الحق، جو حق بات کہنے سے خاموش رہا، وہ اخرس الشیطان، وہ گونگا شیطان ہے۔ اب دیکھ لیں کہ ہم نے شیطان بننا ہے کہ کیا بننا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو دین مضبوط کی طرف اپنا رویہ رکھیں اور وہ کام کریں جو اللہ کو پسند ہے، ہم شیطان کے پیچھے نہ لگیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفثہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم انس وشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، آمین۔ یہ ذی الحج کا مبارک مہینہ جا رہا ہے، جن کو اللہ نے اپنا گھر نہیں دکھایا، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنا گھر دکھائے اور اس میں کثرت سے آپ ان کے ساتھ مل جائیں۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ جب ہم دل سے پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد بلائے گا انشاءاللہ۔ ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرت۔